Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Mohammad Zulkarnain and you are watching Musa Maths Academy. Dear students, previous lectures के अंदर हमने आपको मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे कि 1.3 एक्सरसाइज आपकी सॉल्व आउट करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बिना पर उन्हीं को बेस बनाकर हम आज जो है वो 1.3 आपकी सॉल्व आउट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दूंगा। दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर 1.3 एक्सरसाइज। वन पॉइंट थ्री में पहला क्वेश्चन जस्ट कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ मैट्रिक्स उसने दिए हुए हैं और उन मैट्रिक्स को कहता है कि ये बताएं आप कि ये मैट्रिक्स जो हैं वो कौन कौन सी मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। यानी ए मैट्रिक्स है तो ये बताना है कि ए मैट्रिक्स के साथ और कौन सी मैट्रिक्स जो है वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। तो कंफर्टेबिलिटी जो है वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताई थी कि जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इस तरह हों कि उनका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम आ रहा हो तो देन वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो कंफर्टेबल होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ इस तरह से हमें दी गई है कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं कहता है कि 2 1 -1 एंड 3 है। यहाँ पर इसके एलिमेंट्स है 2 1 -1 एंड 3 है। कहता है जी इसके साथ आप ये बताएं कि कौन सी मैट्रिक्स इसकी कंफर्टेबल है इस एडिशन यानी मैट्रिक्स ए के साथ ऐड होने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, अगर हम मैट्रिक्स ई की बात करें तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर मैट्रिक्स ई जो है वो कुछ इस तरह से दी गई है -1 0, जिसके एलिमेंट है -1 0 1 एंड 2 हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स ऐसी हैं जो कि आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो ये फर्स्ट रो है और इसी तरह ये सेकंड रो है। यानी इट मीन्स कि मैट्रिक्स ए के अंदर और मैट्रिक्स बी के अंदर जो है, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई के अंदर इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम है। तो इट मीन्स कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में ऐड होने के लिए कंफर्टेबल शो कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए और बी, इट मीन्स कि ए का जो ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है यानी ई का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए एंड ई मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यही इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इन्हीं में से आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं। वो कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए। लेट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हमने वैल्यूज़ के फाइंड करने हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स लेने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास उस वक्त स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि एडिटिव इनवर्स जो है वो इसका हम फाइंड आउट करें। एडिटिव इनवर्स उस वक्त होगा कि कंडीशन उसकी ये होती है कि अगर हम दो मैट्रिक्स ए प्लस बी को इस तरह से ऐड करें कि उनका जो रिजल्टेंट है या बी प्लस ए करें तो उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से हम वो मैट्रिक्स लेंगे जो हमें कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए और फिर उनको ऐड करके देखेंगे कि उनका जो एडिशन है वो दोनों जो है यानी ए प्लस बी या बी प्लस ए जो है वो इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी इट मीन्स के 0 के इक्वल आता है या के नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडिशन के लिए तो हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ इस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 2 4 -1 एंड 0, 2 4 -1 एंड 0। अब कहते हैं इसके साथ आपने कौन सा दूसरा मैट्रिक्स अगर हम ऐड करें कि जिनका ऐड करने से इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है वो दिया हुआ है 2 4 -1 एंड 0 है।
तो यहाँ से हम मैट्रिक्स कहता है कि इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव यानी एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इसी जो मैट्रिक्स है उसका बी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि बी जो है वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ ए के। इसका नेगेटिव ले लें। नेगेटिव मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो कैसे लेते हैं। यानी इट मीन्स कि इसका नेगेटिव लेना है तो -1 से अंदर मल्टीप्लाई करा दें। ये अगर +2 है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये -4 है, +4 है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, बात करें -1 की, तो ये -1 जो है वो नेगेटिव लेंगे, +1 हो जाएगा। और इसी तरह ये 0 जो है वो 0 ही रहेगा, चाहे इसके साथ पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, यानी इट मीन्स कि 0 0 है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने ये बना लिया है जी, हमारे पास है मैट्रिक्स बी। अब हमने इनको ऐड करना है, तो ऐड इस तरह से करेंगे कि +A + B लिखेंगे। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ रहा है 2 4 -1 एंड 0 है। और इसमें ऐड करना है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है? ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। ए का नेगेटिव मैट्रिक्स इसके अंदर ऐड करेंगे, यानी जो कि हमने लेट किया हुआ है कि वो बी के इक्वल है। तो यहाँ से आएगा -2 -4 1 एंड 0। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम लिखेंगे A + B = 0 आना चाहिए। तो अब इनको ऐड करते हैं। पहले हमने ये चेक करना है कि ये कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए या कि नहीं। तो कंफर्टेबल, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का सेम है तो ये एडिशन के लिए भी कंफर्टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2 में पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड करेंगे, तो ये आएगा 2 प्लस जो कि -2 है। फिर इसी तरह 4 में 4 ऐड करेंगे, 4 प्लस करेंगे -4। इसी तरह सेकंड में -1 में ऐड करेंगे +1 और 0 में ऐड करेंगे 0। जब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स आएगी। इसकी फॉर्म इस तरह बन जाएगी, +-2 आ जाएगा, 4 ± ये -4 आ जाएगा। ये -1 है, +1 से कैंसिल आउट होके आंसर 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। अब एक और स्टेप के अंदर इसको मज़ीद सॉल्व आउट कर लेते हैं। A + B जो है डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर A + B, ये प्लस का 2 है, ये -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू आ जाएगी 0 0 +4 -4, आंसर आ जाएगा 0 और ये पहले ही 0 है। यानी इट मीन्स कि A + B जो है उसका आंसर एक नल मैट्रिक्स जो कि 0 से जिसको डिनोट करते हैं वो आ रहा है, जो कि गिवन कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि A + B = 0 है। लिखेंगे हेंस A + B = 0। सो A का हमने यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का आपने जब एडिटिव इन्वर्स लेना है तो उस मैट्रिक्स गिवन का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है और उसको B के इक्वल आपने लेट कर लेना है। जब लेट B के इक्वल करेंगे फिर उनको A + B करें तो वो आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देन वो उसका किसी भी गिवन मैट्रिक्स का जो है वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने आपको करके दिया है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद भी घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें। लेट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर इफ़ हमें A, B और C, D दे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इन तीनों मैट्रिक्स में हमने फाइंड आउट करना है कि A प्लस एक गिवन मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमने A को ऐड करना है, फिर इसी तरह एक मैट्रिक्स दी होगी उसमें आपने B को ऐड करना है, फिर C को और फिर D को रिस्पेक्टिवली इसको ऐड करेंगे। इसमें से एक पार्ट मैं आपको करके दूंगा, बाकी के पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करें घर में करने की। नेक्स्ट डी मैट्रिक्स A+ लिखेंगे या इस तरह कर लें कि B मैट्रिक्स जो है वो ले लें। B मैट्रिक्स है 1 and 1, जो कि हमारे पास B मैट्रिक्स है 1 and -1। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इसमें कहता है कि आपने फाइंड आउट करना है B में ऐड करेंगे, B प्लस करेंगे, इसमें वैल्यू है -2 and 3, -2 and 3, ये आपने ऐड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह होगा, जो हमें गिवन है उसको लिख लें जी। गिवन डैट वैल्यू है जी B मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है जो कि है 1 and -1। अब स्टूडेंट्स मैट्रिक्स B पर गौर करें तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स टाइप बन रही है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें आपने ऐड करना है यानी B प्लस एक गिवन मैट्रिक्स, वो भी कॉलम मैट्रिक्स है, यानी इसका भी ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है वो सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं
बी प्लस इसमें हमने ऐड करना है ये गिवन -2 एंड 3। अब स्टूडेंट जहाँ पर बी है वहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दें। तो बी की वैल्यू पुट करने के बाद जो इसके आगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स दिया गया है उसमें वो मैट्रिक्स ऐड करें। तो बी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ बी। जो बी की वैल्यू है जी डियर स्टूडेंट्स वो पुट कर लें। तो यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये दी गई है 1 एंड -1 है। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है जी प्लस जो गिवन मैट्रिक्स ये वाला, ये आ जाएगा हमारे पास -2 एंड 3, -2 एंड 3। अब एडिशन का रूल आपको स्टूडेंट्स बताया हुआ था कि पहले जो रो है उसमें पहली रो ऐड करते हैं, सेकंड रो में सेकंड रो ऐड करते हैं, या फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दें, सेकंड कॉलम में सेकंड। तो उन्हीं की बेस के ऊपर हम यहाँ पर इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट रो जो है वो हमारे पास है 1 और सेकंड की हमारे पास 1 -2 है। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर आ रहेगा बी प्लस यानी समथिंग जो हमें दिया गया है उसका विच एम्प्लॉयज़ डैट, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बनेगी ये है 1 में हमने ऐड करना है जी -2, 1 में ऐड करना है -2 यानी 1 प्लस ऐड करेंगे -2 और इसके बाद सेकंड रो में सेकंड रो ऐड कर दें -1 और प्लस 3 आ रहेगा विच इम्प्लाइज डैट बनेगा 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 -2 -1 प्लस 3 आ रहेगा। अब इसको ऐड करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर दें तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर के साथ माइनस आ रहेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आ रहेगा। डियर स्टूडेंट्स यही हमारे पास आंसर है कि दिए हुए मैट्रिक्स यानी बी में हमने एक दिया हुआ मैट्रिक्स ऐड करना था। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी पार्ट्स हैं वो खुद आप करने की ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने अभी एडिशन किया है। हम आपको अभी किसी कांस्टेंट वैल्यू से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो करके दिखाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है 3D फाइंड करें। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, फाइंड आउट हमने करना है जो हमें गिवन है। लिखेंगे गिवन में जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। गिवन डैट गिवन में हमें दिया हुआ है डी मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, उस डी मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 को। तो देखें डी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 एंड 2, 1 2 3 -1 0 एंड 2 है जी। अब कहता है फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमने करना है जी 3D, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स जिस तरह इसके क्वेश्चन से जाहिर है डी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल उसको लिख दो 3D = 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें। डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 1 2 3 -1 0 एंड 2। अब 3D यानी डी जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 बाहर हमने लिया हुआ था, कांस्टेंट था। 3 को अब 1 बाय 1 ईच एलिमेंट के साथ कंसेक्टिवली इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, चलें इस तरह लिख लें जी 3 को 2 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे -1 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाया 0 से, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से। यानी इट मीन्स कि यहाँ पर जो 3 है इसको फर्स्ट रो और सेकंड रो से ईच एलिमेंट से कंजेक्टिवली हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी 3D = 3 क्रॉस 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 3 को 2 से करवाएंगे 6 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं 9 आ जाएगा, फिर 3 को -1 से माइनस का 3, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर जो है वो आ जाएगा 0। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 6। दिस वन इज़ 3D यानी इट मीन्स कि यहाँ से हमें जो वैल्यू दी गई है उस मैट्रिक्स के साथ हमने इसका कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट जो हैं वो आप खुद करने की ट्राई करें, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको आसान होते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको पार्ट्स करके दिए हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप वेट करें, यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से कंसेक्टिवली जो है वो हम चलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करें घर में, तो प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगी और हमारा लेक्चर जो है हमारा चैनल जो है वो वॉच आउट करते जाएं। इस तरह हम लेक्चर सीरीज़ जो है वो आपको गायब जो है वो देते रहेंगे। ओके जी डियर स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।